सनातन धर्म के अंदर एम्बेडेड सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग स्वधर्म जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो गिवन परिस्थिति है उसमें एक ऐसा कार्य करना जिससे बेस्ट आउटकम मिले आपको भी और आपके आसपास के समाज को भी। स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें वर्ण एवं आश्रम ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आवश्यक है। जो आपका 7 से 25 साल का आश्रम यानी डायरेक्टेड एफर्ट टुवर्ड्स इज ब्रह्मचर्य, जहां पे आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में नॉलेज की प्राप्ति करेंगे। नमस्कार, एपिसोड 22 में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम सनातन धर्म के अंतर्गत अंतर्निहित स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब सनातन धर्म के अंदर एम्बेडेड सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग स्वधर्म जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्यों हमें स्वधर्म की आवश्यकता पड़ रही है या क्यों सनातन धर्म हमको डाइवर्ट कर रहा है स्वधर्म की तरफ? हमने पिछले ही एपिसोड में ये चीज बहुत क्लियरली डिफाइन की कि धर्म इज नॉट अ नाउन, धर्म इज नॉट रिलीजन, और धर्म की हमने एक वर्किंग डेफिनेशन भी, कंटेम्प्रेरी कंटेक्सचुअल डेफिनेशन भी क्रिएट की, जहां पे हमने बताया कि भाई जो गिवन परिस्थिति है उसमें एक ऐसा कार्य करना जिससे बेस्ट आउटकम मिले आपको भी और आपके आसपास के समाज को भी। तो ये क्रियाशील है, जो धर्म है वो क्रियाशील है। तो डे टू डे लिविंग के लिए जब हम डेली जी रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसमें उस जीवन को जीने के लिए क्या हर कोई 4 वेदों, उपनिषदों, आगमों का अध्ययन करेगा, उनको समझेगा और फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को जिएगा? जी बिल्कुल नहीं। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट्स इन पैरेलल, सर्किट्स इन सीरीज, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट अगर किसी ने समझे तो दूर, सुने भी कभी ना हो, तो भी वो अपने घर में एक बटन दबा करके लाइट को जला सकता है, ऑफ कर सकता है, पंखे को चला सकता है, बंद कर सकता है, एसी को चला सकता है, बंद कर सकता है। अगर किसी ने गाड़ी के जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसकी ऑटो साइकिल होती है, चार साइकिल्स होती हैं, पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन के बीच का फर्क ना समझा हो, ईवी गाड़ियों की मोटर और उनकी बैटरी के पीछे की केमिस्ट्री और फिजिक्स ना समझी हो, फिर भी वो चला सकता है। तो आप देख रहे हैं देयर इज एक स्तर है विच इज द साइंस इन जनरल, और फिर उसका एप्लीकेशन है यानी कि टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए साइंस का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। टेक्नोलॉजी इज अ यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल वेयर नॉलेज ऑफ साइंस इज नॉट नेसेसरी। मतलब कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी, जहां पे अगर आप फंडामेंटल साइंस बिहाइंड इट नहीं भी जानते हैं तो आपका काम बन जाना चाहिए। तो स्वधर्म इज द टेक्नोलॉजी ऑफ सनातन धर्म। लेकिन जिस तरह से एक क्रिटिकल मास, एक क्रिटिकल पूल ऑफ पीपल शुड ऑलवेज बी इन द नो हाउ ऑफ फंडामेंटल साइंस सो दैट द टेक्नोलॉजी वर्क्स। मतलब कि अगर प्लांट में काम करने वाले इंजीनियर कहें कि भाई अब तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं रही, गाड़ी बनाने वाले प्लांट्स में शोध करने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर्स वो कह दें कि भाई अब तो गाड़ी बन गई, बात खत्म हो गई, अब इस नॉलेज का क्या करना, तो बहुत जल्दी जब गाड़ियों का ब्रेकडाउन होगा तो उनको रिपेयर करने वाला कोई नहीं होगा। गाड़ियों में जब परेशानी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इंप्रूव करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और फिर बस कुछ वक्त तक ये टेक्नोलॉजी जुगाड़ से चलेगी और ब्रेकडाउन हो जाएगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और फिर उसको इवेंचुअली आपके घर तक स्टेप डाउन करके आपको डिलीवर कर पाना उस वोल्टेज और एम्पेरेज में जिसको आप यूज कर सकें, उसकी पीछे की बेसिक साइंस को जानने वाले लोग और वो टेक्निकल नो हाउ रखने वाले लोग अगर खत्म हो जाएं तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी का भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो भले एज एन इंडिविजुअल हमें ये सारा साइंस हर एक ब्रांचेस के जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देयर हैज टू बी अ क्रिटिकल मास, अ क्रिटिकल पूल ऑफ पीपल जिनको ये आना चाहिए। तभी सोसाइटी में ये सभी चीजें फंक्शन कार्यरत रूप से कर पाएंगी। तो सबको सनातन धर्म के डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्म जान लेने से ही हम ऑटोमेटिकली सनातन धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं। जिस तरह से कि लाइट कहाँ से ऑन करनी है जान के, या गाड़ी में क्लच, पेडल, ब्रेक और एक्सेलरेटर को जान करके हम चला सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनल कंबशन इंजन का यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से सनातन धर्म को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं सिर्फ स्वधर्म को जान करके। स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें वर्ण एवं आश्रम ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आश्रम से शुरू करेंगे, क्योंकि आश्रम इज द लिव्ड रियलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मतलब कि
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आश्रम का कि बर्थ से लेकर के डेथ तक जीवन को 4 पड़ावों में डिवाइड कर दिया गया कि 0 to 7 ईयर्स को आश्रम में नहीं काउंट किया जा रहा है, 7 ईयर्स to 25 ईयर्स को हमने ब्रह्मचर्य में डिवाइड किया, 25 to 60 तक हमने उसको गृहस्थ में डिवाइड किया, 60 to 75 हमने वानप्रस्थ में डिवाइड किया, ये रफ एज ग्रुप्स हैं, और 75 to 100 को हमने संन्यास में डिवाइड किया। और अगर सिंप्लीफाइड देखें तो अगर 100 साल के ह्यूमन जीवन को अगर हम माने तो आप समझिए कि 0 से 25 ब्रह्मचर्य में चला गया, 25 to 50 गृहस्थ में चला गया, 50 to 75 वानप्रस्थ में चला गया, और 75 to 100 जो है संन्यास में चला गया। देखिए ये एज तो आनी ही आनी है सबकी, मतलब नेचुरल प्रोग्रेशन है, पर इन एज के डिविजन्स में करना क्या है वो अब स्वधर्म ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई ये तो नेचुरली आप हर किसी के जीवन में घटित होना है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो उम्र के पड़ाव आपके जीवन में आएंगे उसमें क्या करना है। तो जो 7 to 25 वाला पड़ाव है उसको ब्रह्मचर्य का पड़ाव कहा। वहां पे क्या एक्सपेक्टेशन रखी है आपसे कि भाई आप विद्यार्जन करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे, ब्रह्मचर्य में रहें, और जिस भी प्रकार का ज्ञान आपके स्वभाव के हिसाब से आपको बेस्ट सूट करता है, मतलब समथिंग दैट सर्व्स योर एटीट्यूड्स, योर प्रोक्लिविटीज, योर इंक्लिनेशन बेस्ट, उस ट्रेड को हमको पिकअप करना है, उसको सीखना है, समझना है और उसमें एक्सेल करना है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि देखिए आश्रम का जो अगर आप संस्कृत रूट भी देखेंगे तो श्रम शब्द से डायरेक्टेड श्रम, मतलब वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, और श्रम यानी कि एफर्ट, तो द डायरेक्टेड एफर्ट टुवर्ड्स। तो जो आपका 7 से 25 साल का आश्रम यानी डायरेक्टेड एफर्ट टुवर्ड्स इज ब्रह्मचर्य, जहां पे आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में नॉलेज की प्राप्ति करेंगे। गृहस्थ आश्रम, आप अपने एफर्ट को किधर डायरेक्ट करेंगे? आप अपने एफर्ट को डायरेक्ट करेंगे अपनी फैमिली को बनाने में, फैमिली में जनरेशन्स को सस्टेन करने में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही बेसिकली सोसाइटी के फैब्रिक को मेंटेन और सस्टेन करता है। तो वो अपने पीछे की जनरेशन, मतलब अपने माता पिता, दादा दादी अगर वो साथ में हैं तो उनको भी सस्टेन करेगा और आने वाले अपने बच्चों को भी सस्टेन करेगा। साथ साथ वो 5 और लोगों को सर्व करेगा, मतलब कि द गॉड्स यानी कि ईश्वर, पितृ मतलब द डिपार्टेड, जो लोग डिपार्ट हो चुके हैं उनके लिए जो क्रियाक्रम करने हैं वो भी गृहस्थ आश्रम वालों को ही करने। उसके साथ साथ गेस्ट्स, पीपल, ये अब पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई गेस्ट आते, जैसे हमारे यहाँ आपने सुना ही है अतिथि देवो भव, तो वो गेस्ट्स को भी वही एंटरटेन करेंगे। आसपास के जो एनिमल्स और नेचर यानी कि बेसिकली पर्यावरण का संरक्षण भी वही करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम से क्या उम्मीद है? आश्रम, उनका श्रम क्या है, उनका डायरेक्टेड एफर्ट क्या है? उनका डायरेक्टेड एफर्ट है अपनी फैमिली को बनाना और सस्टेन करना, उसमें अपने पीछे की जनरेशन और अपने आगे की जनरेशन को सस्टेन करना, साथ साथ समाज में ईश्वर, हमारे डिपार्टेड एंसेस्टर्स, गेस्ट्स और ओवरऑल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और सेवन करना, और यहाँ पे अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच में बैलेंस की स्थापना करना। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया गृहस्थ आश्रम वालों से। उसके बाद आते हैं हम वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ में देयर इज स्लो डिटैचमेंट, मतलब आप यू आर हैंडिंग ओवर द कीज, यू आर गिविंग अवे द रनिंग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आप अभी हैं सोसाइटी में बट यू हैव स्टिल अ लॉट लेफ्ट टू कंट्रीब्यूट। तो अब नेक्स्ट जनरेशन को आप अपनी चाबियां दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या करना है, एंड बिकॉज यू हैव सो मच विजडम, एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ सो मेनी ईयर्स, आप उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, किस चीज को कैसे करना है नहीं करना है, बट ये एक डिटैच फैशन में कर रहे हैं। मतलब देखिए क्या है कि गाड़ी बहुत 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, आप अचानक ब्रेक लगा दें एक्सीडेंट होगा। तो दिस इज बेसिकली अ स्लोइंग डाउन, मतलब वेयर यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब आप पैसिव होते जा रहे हैं, आप एक्टिवली नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन कर रही है, आप उनको गाइड कर रहे हैं। ज्यादातर टाइम आप अपने श्रवण मनन निधिध्यासन भजन कीर्तन और स्वाध्याय पे लगा रहे हैं, स्लोली और विड्रॉइंग। और आखिरी आश्रम मतलब डायरेक्टेड एफर्ट है संन्यास, वेयर यू बिकम अ रिक्लूस, आप सोसाइटी को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। उस समय का एक्सपेक्टेशन, जब वैदिक टाइम्स में जब इसको लिखा गया था तो ये था कि भाई आप किसी आश्रम में जा करके रहेंगे, या फिर आप यू विल बेग फॉर योर फूड एंड
स्टे एज अ हर्मिट। और खैर उस समय का सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का था कि ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट आपको मिल जाता था। वो एक्सपेक्टेशन आज के टाइम में शायद हम नहीं रख सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ आश्रम। मतलब देखिए ये कितना नेचुरल जो लिव्ड एक्सपीरियंस होने वाला है, आपकी लाइफ में जो ईयर्स आने वाले हैं उनको किस तरह से कैटेगरिकली डिवाइड कर दिया गया ताकि यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू व्हेन। इस एपिसोड में हमने आश्रम व्यवस्था को समझा, अगले एपिसोड में हम वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, तो वर्ण आश्रम व्यवस्था की पूरी समझ हमारे पास आ जाएगी। धन्यवाद।